एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है मेघालय वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके लाइक में लोग चैनल को इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आने वाली ये खूबसूरत जगह है मेघालय। नाइस। मेघालय अलग ही के नाम का landscape मतलब है। होता है बादलों का घर। तो बादलों के घर में जब आप आए हैं तो रास्ते में बादल अब आते रहेंगे। और बादलों के इस घर में ही एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। इस खूबसूरत जगह पर नेचर कुछ ऐसी मेहरबान है कि इस जगह ने इंडिया के नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स किए हुए हैं जो शायद आप सबको पता भी ना हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एक साल में ऑलमोस्ट 11,400 mm बारिश होती है, यानी 37 फीट से भी ज़्यादा बारिश हर साल। और 2022 में मौसिनराम ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रिकॉर्ड बनाया, जो है 3 फीट से भी ज़्यादा बारिश सिर्फ एक दिन में। यहाँ की सिर्फ एक दिन की बारिश दिल्ली के पूरे साल भर की बारिश से भी ज़्यादा है। तो इतने स्पेशल मौसम वाली जगह में तो आना ही था। अभी मुझे नहीं पता कि आपको मेरे पीछे या मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं हूँ वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस पे। वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस मतलब इससे ज़्यादा बारिश और कहीं नहीं होती है। और यहाँ बादल ऐसे इतनी स्पीड से यूँ निकल के जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से थोड़े कुछ मीटर पीछे चला गया तो मैं दिखूंगा भी नहीं। जबकि इसके पीछे प्रॉपर कुछ घर हैं, एक कुछ हिल्स व्यू है जो दिख नहीं रहा है अभी। इस तरह का वेदर है यहाँ पे, तो आप आइडिया लगा लो ये जगह किस लेवल की है। और मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि इंडिया में वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, मतलब जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो इंडिया में ही है। और फिर भी मतलब ये विलेज इतना फेमस नहीं है, मतलब इस विलेज में लोग ज़्यादातर घूमने नहीं आते, टूरिस्ट वगैरह बहुत ही कम ही आते हैं इस विलेज में। आना चाहिए वैसे। और अभी भी इतनी अच्छी फीलिंग है यार, मतलब वेटेस्ट प्लेस, मतलब वर्ल्ड में इस तरह के इतने लंबे टाइम तक रहने वाले नज़ारे ना दिखे जो यहाँ पे दिख जाएंगे। कुछ देर बाद ये साइन बोर्ड भी बादलों में कहीं खो गया था। खैर मौसम थोड़ी देर में क्लियर हुआ तो मैं इस विलेज की गलियों में घूमने लगा। 4,600 फीट की हाइट पर लोकेटेड मौसिनराम में ज़्यादातर लोग खासी कम्युनिटी के हैं, जिनको नाम मिला है इन्हीं पहाड़ों से जिन्हें कहते हैं खासी हिल्स। जगह से बना हुआ है। यहाँ का कल्चर और लैंग्वेज बाकी इंडिया से काफी अलग है, पर यहाँ की लाइफ को करीब से जानने के लिए मुझे किसी ना किसी लोकल से तो बात करनी ही थी। हेलो। भले ही यहाँ हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले कम ही लोग हैं, फिर भी अगर यहाँ की गलियों में चलते हुए आप किसी को हेलो भी करेंगे तो आपको रिप्लाई में एक स्माइल तो जरूर मिलेगी। हेलो। 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 मॉर्निंग। मतलब काफी Hello. फ्रेंडली है। हाँ। और इसी बीच मुझे फाइनली एक भैया मिले जो हिंदी बोल सकते थे। और जब मैंने उनसे बारिश के बारे में पूछा तो बाप रे, बारिश में कभी आई है ना इधर। क्या इधर का बारिश एक बार बारिश आ गया तो बस रुकने का नाम नहीं लेता। तो एक महीने तक होती है बारिश लगातार बिना रुके? एक महीने कहाँ, बाप रे, एक महीना
2 महीना 3 महीना तक भी होता है बारिश। 2 एक महीने बार बारिश निकलने से, बारिश का मौसम ही इधर में बारिश होने से बोल, हाँ वो बारिश का मौसम जब तक नहीं जाएगा वो बारिश रहेगा ही। अच्छा, इधर रुकती में नहीं है वो फिर। पूरा एकदम वो बादल बिल्कुल फिल्मी बादल सीन लगने लग से रहा है। हाँ, आपको रास्ता भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ से उधर तक भी नहीं दिखाई देगा। और ये हमेशा 1 महीने तक रहता सामने है। में ऐसे में सामने पहुंचने के बाद में आपको दिखाई देगा, और बाप रे आदमी मिल गया। अच्छा, ऐसा अंधेरा हो जाता है इधर में। आपको हिंदी कैसे आता है? यहाँ ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती। मेरा पिताजी नेपाली है अच्छा, आपके पिताजी नेपाली हैं और माँ खासी है। माँ खासी है। अच्छा, मेरा पिताजी मतलब बीएसएफ से था पहले, बीएसएफ से। अच्छा अच्छा। और मेरा पैदाशी है कश्मीर से। ये सब पूरे इंडिया का मिक्सचर है आप। कश्मीर में पैदाशी है। अच्छा अच्छा। मतलब कश्मीर के रहने वाले हैं पिताजी। हाँ इनके दाइश। और बस कुछ देर में मौसम फिर से खराब हो गया। शुरू हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो हम तो बारिश में अपनी विंडो या बालकनी में बैठ जाते हैं, पकोड़े खाते हैं या बाहर जाकर बारिश के मौसम का मज़ा लेते हैं। पर सोचिए अगर वही बारिश 1 वीक तक चले या 15 दिन तक या फिर 1 महीने तक, तब भी क्या हम ऐसे ही उसे एंजॉय करेंगे या फिर सीटी बजाकर इन लोगों की तरह बस अपने काम में लग जाएंगे? सीटी अच्छी बजा रहा है ना। बस ऐसे ही यहाँ की महीनों लंबी चलने वाली बारिश में अब यहाँ काम तो नहीं रुक सकते, इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक इनोवेटिव सा बैम्बो का अम्ब्रेला बनाया है जिसे हाथ से पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अम्ब्रेला है कनूप। प्यारी है ना। हाँ ये लगाने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे लगा है, आप बैठ रहे कुछ काम कर रहे, आराम से आपका हाथ तो खुला है ना। अभी दूसरी चीज, अभी छाता पकड़ने से फिर एक हाथ से कैसा काम करें। तो इससे आप खेती वगैरह कर लेते हैं? क्या करते हैं? हाँ, खेत में कहीं भी बगान वगान में कहीं भी काम करने का टाइम इसी। लेकिन इतनी बारिश में खेती में क्या उगता होगा? हल्का है तो बहुत। हाँ सही है। है। पहले तो प्लास्टिक भी नहीं देता था, अच्छा, ये प्लास्टिक खाली है। डायरेक्ट ये पत्ता वाला आता था। मुझे लगा ये वो है तो ये बांस पूरा का। एकदम सील है। प्लास्टिक देने वाला। हाँ, बर्फ गिरता है ना, उसके नीचे बर्फ गिरता है इधर? बर्फ गिरता है ना, बर्फ गिरता है? बर्फ मतलब वो जो अच्छा, ओले। ओले ओले। ओ, वो गिरते हैं ना, वो गिरने से ये फट जाता है। तो ओले गिरते हैं और उससे फट भी जाता है ये? हाँ, पर प्लास्टिक से। अच्छा प्लास्टिक होने से थोड़ा सेफ रहता है। अच्छा। प्लास्टिक में नहीं फटता है। प्लास्टिक तो नहीं ओले फटता। कब गिरते हैं? वही बारिश का टाइम में, कभी कभी जब फर्स्ट बारिश शुरू होता है हाँ। उसी टाइम में। जून जुलाई? हाँ, अच्छा अच्छा। आइए ना अंदर। अच्छा आ जाऊँ। अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पे ज्यादातर लोग बिल्ली पालते हैं, कुत्ते नहीं पालते हैं ना? नहीं, कुत्ते भी है। मतलब बिल्ली बहुत ज्यादा देखी है, वरना तो कहीं बिल्ली होती नहीं ऐसे। बिल्ली यहाँ में चूहा बहुत होता है ना, इसलिए बिल्ली को रखना जरूरी है। चूहा बहुत होता है इसलिए। तो ये लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? ये जंगल से हम लोग लेके आए। अच्छा, आसपास ही मिल जाती है सब? खुद से ही तोड़ के लाते हैं? हाँ, ये लकड़ी से हम लोग चूल्हा जलाते हैं। गैस वाला नहीं यूज करते? गैस भी सिलेंडर है। गैस। अच्छा, सिलेंडर गैस भी यूज करते हैं। वैसे मैंने देखा है यहाँ पे होटल में भी लकड़ी के चूल्हे पे ही बना के दे रहे हैं खाना वाना। क्योंकि थोड़ा स्वादिष्ट मिलता है ना, स्वाद थोड़ा अच्छा अलग बनता होता है। हाँ। इस खासी घर में जाके मुझे खासी लोगों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और मैंने थोड़ी बहुत खासी भी सीख ली, जैसे कि खुबलई, जिसका मतलब होता है थैंक यू। बाय बाय। खुबलई खुबलई। इन लोगों से मिलकर ये तो समझ आया कि यहाँ बारिश तो बहुत होती है,
बट इतनी बारिश की आखिर वजह क्या है? उसके लिए आपको इस विलेज के किसी एक हाई पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहां से दिखता है ये प्लेन एरिया जो कि बांग्लादेश है, और उसके बाद है इंडियन ओशन। नहीं तो मॉनसून सीजन में इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में जहां से मॉनसून की हवा बाकी इंडिया में एंटर करती है, उसके जस्ट सामने ही ये मेघालय की खासी हिल्स आ जाती है। तो जब ये नमी या मॉइस्चर वाली मॉनसून की हवा इन हिल्स से होकर जाती है तो ज्यादातर हवा यहीं रुककर बारिश कर देती है, और यही वजह है यहाँ साल भर की होने वाली 70% बारिश मॉनसून में ही हो जाती है। यहाँ पर बहुत बारिश रहती होगी, और शायद इतनी स्पेशल जगह होने की वजह से ही यहाँ कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं कि जिनको खुद देखे बिना यकीन कर पाना भी मुश्किल है। स्पीड देखो बादलों की, तो बिलीव ही नहीं हो रहा यार, कितनी तेज़ चल रहे हैं बादल। मतलब मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई इनका शॉट लूँगा, जितने में मैं शॉट लेने की सोचता हूँ उतने में व्यू बदल जाता है। जितने में मैं बटन दबाता हूँ ना कैमरा से कि हाँ ये वाला शॉट लूँगा, उतने में व्यू बदल जाता है, और सारा व्यू एक से बढ़कर एक है। ऐसे बादलों की वादी है ना वो वाली। प्लेन में ऐसे बादल आपको नजर आ रहे होते हैं ना। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे बादलों की मैं तो इन बादलों को शायद पूरा दिन देख सकता हूँ, पर इस विलेज में देखने को और भी बहुत कुछ है। मोसेनराम ऐसे तो ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं है, पर फिर भी यहाँ इतने स्कूल्स हैं कि सिर्फ 100 मीटर के एरिया में ही मुझे 3 स्कूल्स मिल गए। और यहाँ स्कूल के बच्चों के हाथ में भी बैग के साथ साथ एक अम्ब्रेला भी ज़रूर रहता है। हेलो। और बारिश के सीज़न में यहाँ असेंबली भी क्लासरूम के अंदर ही होती है। पर बारिश इन बच्चों की एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं भिगा पाई। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चर्च ऑफ गॉड अच्छा बना है ना। भले ही यहाँ लैंग्वेज गैप काफ़ी था, पर मुझे जब भी मौका मिला मैंने इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। आपके कपड़े कैसे? कपड़े साड़ी साड़ी है तो खासी। ये जेंट्स का है? जेंट्सम। अच्छा नाम है स्ट्रीट का। अच्छा आप मोसेनराम में रहते हैं? हेलो बेटा, सिस्टर आपकी सिस्टर है तो? सिस्टर है आपकी? कौन है फिर? नहीं पता चला। हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं? इंग्लिश? इंग्लिश? मतलब अगर जैसे दुकान पे खाने भी जा रहा हूँ तो कोड वर्ड में बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी को हिंदी आती है थोड़ी सी, किसी को थोड़ी सी इंग्लिश आती है। चाहे कैसी भी कन्वर्सेशन हो जाता है और काम चल जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम होती है, बस वो ठीक है यार, उतना कनेक्शन, मतलब वो कनेक्शन फील हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब तुम एग्जैक्टली पूरा एक वर्ड टू वर्ड अपने एक दूसरे को समझ रहे हो, बट जो वहाँ से एक स्माइल आती है, इधर से एक स्माइल आती है, जब ले थोड़ा थोड़ा वो होता है तो वो कनेक्शन फील हो जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ हो गई है बात, शायद थोड़ी बात तो हो गई है, ऐसा लगता है बस। और बस यही है। भले ही शायद मैं इस विलेज में घूमता अकेला टूरिस्ट था, अपने घर से भी हज़ारों किलोमीटर दूर था,
अपनी लैंग्वेज बोलने वालों से भी दूर था, पर फिर भी यहाँ अपनेपन की मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाय बाय हुबली हुबली। हो सकता है हम किसी ऐसी जगह पर हों कभी जहाँ लोग हमसे दिखने में, बोलने में या कल्चर में काफ़ी अलग लगे, पर यकीन मानिए अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इतना अलग होने के बाद भी हम सबको एक बनाती हैं। भाई पहाड़ मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसी जगह होती है जो आप जब भी देखते हैं या आप जब भी जाते हैं ना, आपको हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है ना वो चीज़ें करने को हमें मिलती हैं। और लिटरली जब से मैंने जो है ना ख़ासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें और साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, तो मुझे लगता है कि सारा रीजन जो है ना वो अगर आप पहाड़ों के लिहाज से देखें या हरियाली के हिसाब से देखें ना, आपको एक जैसा लगता है। तो एक जो वहाँ की मैं कहूँगा कि वो जो है ना वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो वाइब्स हैं वो बड़ी वाइब्रेंट आपको लगती हैं। मुझे एक जैसा तो नहीं लगता ऑनेस्टली, बट आई थिंक सुंदरता के लिहाज से तो मैं कहूंगी कि जो लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत ही अलग है। यानी कि आज जो हम लोगों ने देखा, मुझे ना एक वो याद आ गई, मौसम हम लोगों ने वैली देखी थी एक, रिमेम्बर ज़ूको वैली। ज़ूको वैली, थैंक यू, मौसम को याद आ गया, बहुत हसीन वैली थी वो भी। सो आज के जो पहाड़ थे ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पहाड़ों की भी ना अपनी अपनी अलग अलग सुंदरता रहती है। मतलब आप किसी, जैसे ही आप माउंटेन टेरेन में जाते हो, ऑल्दो आपको नजर जरूर आते हैं, लाइक कहीं पर आपको मट्टी वाले नजर आते हैं, कहीं पर पत्थरों वाले नजर आते हैं, ये वाले पत्थरों वाले थे। और इसमें होता है ना कि जब बारिश होती है तो एक आपको रस्ट नजर आता है उसके ऊपर, तो वो चीज मुझे लगता है कि पहाड़ों को ना और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। और ये जो इसकी आप कह लो जो ग्रास या जो पौधे आपको नजर आते हैं वो भी ऐसे जैसे कारपेट वाली ग्रास होती है ना, उस तरह की आपको फील होती है। वही ना कि आपको जो है ना जो एक खूबसूरती का लेवल है, हाँ। वो आपको जो है ना नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर हमेशा से जो है ना एक अलग हाँ। जो है वो देखने को मिला है। वहां पे अगर दरख्त बेशक आपको थोड़े थोड़े वो नजर आए, लेकिन उसके अलावा जो वहां पे जो एक हरियाली है ना, पहाड़ों की अपनी हरियाली, हाँ। वो वाकई जो है ना वो सुंदर है। और बाकी जो है एक जगह को सुंदर बनाते हैं हमेशा की तरह वहाँ के लोग। तो अभी जो हमने वीडियो देखी उसमें वाकई जो लोग थे वो काफी ज्यादा आपको हम्बल, और पहाड़ों में मोस्टली चीज आपको ये देखने को मिलती है कि लोग काफी हेल्पिंग आपको जो है वो नजर आते हैं, और बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं। लाइक मुझे लगता है कि इतने वेलकमिंग आपको शहरों के लोग नहीं मिलते जितने आपको पहाड़ों में रहने वाले शहरों के लोग अब बहुत कम हो चुके हैं इस तरह के। मतलब मैंने देखा है कि उन लोगों को ना, जैसे हम लोग को डर होता है ना कि कोई अनजान बंदा आएगा तो हम लोग उसको एक थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगे घर हाँ। में एंटर करने के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, होता है, तो वो लोग रिलक्टेंट नहीं होते, वो लोग मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि लोग काफी ज्यादा वेलकमिंग रहते हैं। इनफैक्ट जो वहां का देखो लोगों का एक आप कह लो कि लाइफस्टाइल या उनका जो मजाज है हाँ। कि अगर कोई आपको अनजान हेलो बोलता है तो आप उसको स्माइल पास करके हेलो बोलते हो। और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अगर यहाँ पर कोई हेलो बोलेगा ना हमें, तो सबसे पहले लड़की ने कहना क्या दिमाग खराब है इसका, मतलब क्यों हेलो कर रहा है हमें। यहाँ पे कोई हेलो बोले ना आपके मतलब में सोचे आती है ये मुझे जानता है, मैंने कभी इसे देखा नहीं, हाँ, ये है कौन। समटाइम्स आप डर भी जाओगे कि इसने मुझे कहा क्यों है, और आप फिर एक बार आप मुझे जानते हैं। नहीं वो तो एक अलग बात है। मोस्टली मुझे लगता है कि लड़कियां जो है ना यहाँ पर मतलब अगर नॉर्मल बात हो मुझे लगता है शायद जवाब ही ना दें, और अगर जो जवाब भी देंगी तो उनके एक्सप्रेशंस बड़े अजीब से होंगे कि भाई मतलब ये मुझे क्यों हेलो कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा रहता है, कोई अगर जानने वाला भी हो ना, मतलब मैं वैसे बात कर लेती हूँ, बट ये कि मुझे समटाइम्स, अभी रिसेंटली हुआ था, रिमेम्बर हम लोग बैंक जब गए थे, एटीएम यूज कर रहे थे, तो हमें अच्छा हाँ बिल्कुल और एटीएम में उनकी पहले बारी आनी थी, उन्होंने मुझे अपनी बारी दे दी, चलो ये फायदा हो जाता है जानने वालों को। तो फिर उन्होंने मुझे बोला भी कि मतलब मैं आप लोगों को जानता हूँ, मतलब
आप लोग यहाँ पर रहते हैं, एंड आई वाज लाइक ओके। मैंने फिर उसके बाद भाई मैंने मौसम को बताया, मौसम थोड़ी दूर ही खड़ा हुआ था। सो मतलब आपको थोड़ा सा लगता है अजीब, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अभी यहाँ का जो एक कल्चर है ना वो इतना फ्रेंडली मुझे उस लिहाज से नहीं लगता जितना मुझे पहाड़ों के लोगों का लगता है। इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है कि हम देखते हैं कि भाई पहाड़ों में आप जाते हैं ना, वहां पे आप छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे ना, तो आप उनके पास भी खड़े होंगे ना, वो भी आपको स्माइल पास करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, और बहुत एक उनके जो बात करने का तरीका था वो आपको एक नजर आ रहा था कि यार वेलकमिंग जो है ना इनका एक अंदाज है। अच्छा, मैं यहाँ पर खुद को करेक्ट करना चाहूंगी, फ्रेंडली कल्चर मैंने बोल दिया, फ्रेंडली कल्चर नहीं, मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट या एटीट्यूड आपका बिहेवियर के किस तरह का होना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात बोलना चाहती थी। बाकी भाई बादलों की मैं बात करूँ, मुझे सीरियसली ऐसे लगता है कि बादलों की ना अपनी एक दुनिया होती है, बट हर जगह के बादल भी मुझे अलग से लगते हैं। अब यहाँ पर इसको पहाड़ भी अलग लगते हैं, इसको बादल भी अलग यार होते हैं भाई, पहाड़ भी अलग होते हैं, बादल भी, नॉट आउट जमीन बेशक एक है, लेकिन हर जगह का जो है ना एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ के पहाड़ जो है ना आपको हरियाली, ठीक है, और साथ में जो है ना इस तरह के लगे जो आंखों को सुकून देते हैं, ठीक है ना। कुछ जगह के पहाड़ इस तरह होते हैं कि आपको देखे ना करण अर्जुन याद आ जाती है मूवी। नहीं यार ऐसा ही बिल्कुल ही ऑपोजिट चला गया। नहीं होते हैं ना इस तरह के पहाड़ भी होते हैं, तो नो डाउट पहाड़ों की अपनी अपनी जो है ना एक वाइब जो है वो हमेशा से रहती है। बाकी जो है ना मुझे इस व्लॉग में एक पॉइंट ऐसा जो पहाड़ काट कर सड़क बनाई हुई थी, मुझे वो पॉइंट बहुत पसंद आया। वहां पे मैं सोच रहा था, वहां पे एक तो ड्रोन शॉट भी आपने लिए हो बहुत अच्छे हैं, वहां पे पिक्चर्स भी आपकी बहुत अच्छे हैं, और वो नजारा भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा एक और चीज है भाई, देखे ना कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ होती है, यही मुहावरा है ना, मैंने यही मुहावरा बोलना भी था। जरूरत इजाद की माँ होती है, तो उन्होंने देख लिया अपनी जरूरत के साथ में छाता भी जो है वो हालांकि खूबसूरत छाता है भाई, वो उन्होंने देखे बनाया हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा था इजाद जरूरत की माँ होती है? अच्छा वैसे बट एक और मैं ये बात बोलूंगी कि जैसे बादलों की मैं बात कर रही थी ना, जैसे आप यूएई वाली साइड पर जाते हो ना तो आपको वहां पर बादल और तरह के नजर आते हैं, बहुत नॉर्मल से नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप श्रीलंका की तरफ जाते हैं तो आपको भाई बादल बहुत डिफरेंट नजर आते हैं, फिर हिला देने वाले। एग्जैक्टली मतलब आप, और फिर जब आप मलेशिया भी जाते हो मतलब तो तब भी आपको बहुत खूबसूरती नजर आती है। सो ये आपको वाकई में जिंदगी में एक्सपीरियंस करने से पता चलता है। बाकी अगर हम लोग विलेज की बात करें तो मैं कहूँगी बहुत ज्यादा खूबसूरत विलेज, और आपको हैरत होती है वीडियोस देखकर के लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं। सीरियसली मेरे लिए ये बहुत ही एक डिफरेंट अनुभव हमेशा रहता है और अच्छा भी बहुत ज्यादा लगता है। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं ये जरूर बोलूंगी कि हम जो शहरी लोग हैं हम लोग हर चीज से जल्दी तंग पड़ जाते हैं, हमारे अंदर ना इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। वैसे तो हम कहते हैं बारिश बारिश होनी चाहिए, हालांकि इस मतलब यहाँ पाकिस्तान मतलब लाहौर में भी बारिश का इंतजार हम लोग बहुत शिद्दत से करें। इवन के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी ज्यादा इशू जो है वो चल रहा है। कहीं पर भी अभी जो है बर्फबारी नहीं देखने को मिल रही, जहां पर हुई है वहां पर उस तरह नहीं हुई जिस तरह हैवीली बर्फबारी होती थी। एग्जैक्टली सो बारिश नहीं हो रही, फिर अगर बारिश ज्यादा हो जाए जैसे मानसून में होती है तो भी हम तंग पड़ जाते हैं, हमारे शहर डूब जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी ये चलना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ों का ये फायदा पानी साथ साथ निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का ये कि मिजाज में भी हमारे जो है ना जहां पर हम रहते हैं उसके मुताबिक हमारा मिजाज बनना शुरू हो जाता है। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइए क्या आपने इस विलेज के बारे में पहले सुना था या देखा था या घूमे हैं, जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि इस विलेज में बहुत सारे लोगों को जाना चाहिए क्योंकि ये वाकई में बहुत सुंदर है। और इसी के साथ हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।